और वो नाव अपने आप चल के नदी में उतर गई। तो मैं बहुत हैरान हुआ कि यार ये क्या। उनके ज़माने में एक दहरिया शख्स ने जो है ऐलान करना शुरू कर दिया बादशाह के पास जाके। उसने कहा कि मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूँ कि कोई खुदा नहीं है, और खुदा है तो आप साबित करके दिखाइए। तो बादशाह बहुत परेशान हुआ, और ये बंदा ऐसा था कि लोगों में जा जाके जो है लोगों का ईमान ख़राब करने की कोशिश करता था। अब अपना दलील देता था अपने पास से कि देखो खुदा नहीं है, ये तो ऐसे ही है, दुनिया अपने आप ही चल रही है, दिन रात जो है इस तरह से हो रहे हैं। तो बादशाह परेशान हुआ, तो उसने जो ऐलान कराया, और उस वक्त जो है इमाम आज़म अबू हनीफा बहुत बड़े उस वक्त के इमाम थे। जब उन तक ये खबर पहुंची तो वो बादशाह के पास आए और उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, फला दिन को जो है एक दिन हम लोग आपस में मुकाबले का दिन रख लेते हैं, तो उस दिन जो मुकाबले में जीतेगा तो उसकी बात जो है मानी जाएगी। जब दहरिया तक ये बात पहुंची तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तो मुकाबला करूंगा, मैं तो बहस करूंगा कि भैया हम साबित करेंगे कि खुदा नहीं है। इमाम आज़म अबू हनीफा ने कहा कि ठीक है, हम लोग साबित करेंगे कि खुदा मौजूद है। अब ये कुरान से अगर उसको समझाया जाता तो वो तो इनकार कर देता, क्योंकि वो तो दहरिया था, तो किसी मजहब को नहीं मानता, तो कुरान को क्यों मानेगा। ऐसे हदीस के बारे में उसे बताया जाता तो भी वो इनकार कर देता। सवाद आज़म यानी कि पूरी मुसलमानों का गिरोह, पूरी मुसलमान कौम जो अगर उसको कहते कि भाई खुदा है मान जाओ, तो भी वो इस चीज को नहीं मानता। तो उसको अक्ल सलीम से समझाने की जरूरत थी, यानी कि उसकी अक्ल खुद इस चीज को सोच लेती कि वाकई में खुदा है, कुछ निशानियां देख के। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो दिन मुकर्रर कर दिया। फिर क्या हुआ कि जो है वो जब दिन आया, जिस दिन तारीख को मुकर्रर किया गया था, तो मैदान में सारे लोग, पूरे शहर के लोग इकट्ठा हो गए, और बीच में जो है टेबल कुर्सी इन लोग के लिए रख दी गई। तो जो वक्त मुकर्रर था, दहरिया जो शख्स था वो अपने वक्त पे आके उस कुर्सी पे बैठ गया कि भाई आज मुकाबला होगा, आज बहसबाजी होगी, जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु काफ़ी देर हो गया वो तशरीफ़ नहीं लाए। तो सारे लोग परेशान हो गए, मुसलमान बादशाह था वो भी परेशान हो गया कि भाई इस क्या हुआ, इमाम साहब अभी तक आए नहीं। और दहरिया अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि लग रहा है इमाम साहब डर के जा चुके हैं, डर के जो है नहीं आए हैं। तो वो अब सोच रहा था कि अब तो मुकाबला मैं ही जीत गया हूँ और सब लोग को अब मेरी बात माननी पड़ेगी। जब काफी देर गुजर गया, 2-3-4 घंटे गुजर गए, तो उसके बाद लोगों ने देखा कि इमाम साहब दूर से तशरीफ ला रहे हैं। तो सब लोग खुश हो गए, और दहरिया भी जो है अंदर ही अंदर सोच रहा था कि अब इनको तो मैं पहले ही जवाब दूंगा कि भाई आप मुसलमानों के इमाम हैं और देखिए इतना लेट से आ रहे हैं, मतलब आपके अंदर टाइम की पाबंदी नहीं और तमाम चीजें। जब इमाम साहब वहाँ तशरीफ लाए तो दहरिया ने वही बात कही जो उसने पहले सोची थी कि आप मुसलमानों के इमाम हैं तो आप इतना लेट से क्यों आ रहे हैं, बताइए। तो उन्होंने कहा कि यार मैं जब घर से आ रहा था तो मेरे साथ एक बहुत ऐसी अजीब घटना हुई जिसे देख के जो है मैं बिल्कुल दंग रह गया और इसमें लेट हो गया। असल में मैं आ रहा था तो मेरे घर से आने में और यहाँ के बीच में एक दरिया बहता है। जब मैं अपने घर से चला और दरिया के किनारे पहुंचा नाव के लिए, तो वहाँ कोई नाव मौजूद नहीं थी। तो मैं बहुत परेशान हुआ कि कैसे मैं यहाँ पे आऊँगा। तो फिर मैंने क्या देखा कि नदी किनारे जो पेड़ लगे हुए हैं वो पेड़ अपने आप कट के गिर गए, और उनके जो है पत्ते वगैरह सब के सब पेड़ से जुदा हो गए, और पेड़ के जो है पटरे अपने आप कट के बनने लगे। और बनते बनते यहाँ तक मैं देखता रहा, और पेड़ जो है पटरे जुड़ के आपस में नाव की शक्ल में बन गया, और वो नाव अपने आप चल के नदी में उतर गई। तो मैं बहुत हैरान हुआ कि यार ये क्या हो रहा है, और मैं जाके उस नाव में बैठ गया, और वहाँ पे कोई चलाने वाला भी नहीं था, तो नाव अपने आप ही चलने लगी और नदी पार होके इस पार हमको पहुँचा दी। और ये सारा मामला होने में काफ़ी लेट हो गया। तो अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो दहरिया जो है हंसने लगा। उसने कहा कि बताइए इमाम साहब, आप जो है कैसे मतलब यकीन कर सकते हैं कि पेड़ अपने आप कट जाए और नाव अपने आप बन जाए, ये तो मतलब बिल्कुल यकीन करने वाली बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि पेड़ अपने आप कट जाए और उसकी नाव बन जाए। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है, बिना किसी इंसान के काटे, बिना किसी इंसान के उसमें कील ठोके नाव कैसे बन सकती है। तो उन्होंने कहा कि बस यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि जब एक छोटी सी नाव जो है बिना किसी इंसान के बनाए नहीं बन सकती है, तो इतना बड़ा कायनात का निज़ाम, इतनी बड़ी दुनिया और इतने ढेर सारे सूरज चांद सितारे अपने आप कैसे चल सकते हैं, बारिश अपने आप कैसे हो सकती है, सूरज अपने आप कैसे निकल रहा है। यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई चलाने वाला मौजूद है। ये बात उस दहरिया के समझ में आ गई, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। तो और उसकी अकल जो है सालिम थी। सालिम मतलब कि बिल्कुल सलामत थी, उसकी अकल में कोई जो है खराबी नहीं थी, पागल नहीं था।
तो उसके बाद ये बात उसके समझ में आ गई कि वाकई में इमाम साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं, और वो फौरन तौबा करके इस्लाम कबूल किया। तो आप लोग समझ गए कि अक्ल सलीम क्या है।